नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब वफाक में हुकूमत मेरे शेर की हो, पंजाब जैसे सबसे बड़े सूबे में भी राज मेरे शेर का हो, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात का कायद 2.25 बरस से जेल की कोठरी में बंद हो, उसकी जमात इंतखाबी निशान से महरूम हो और सूबे भर में इस जमात का तंजीमी वजूद ना होने के बराबर हो, यानी पूरे निज़ाम में मेरे शेर को जंगल की सी आज़ादी मुयस्सर हो, उसके लिए मैदान मुकम्मल साफ और उसका मुखालिफ मुकम्मल बेदस्तोपा हो। इस सब के बावजूद आखिर क्या वजह है कि मेरा शेर इंतखाबी मैदान में उतरने से कतराना शुरू कर दे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली से खबर आई कि बल्दियाती इंतखाबात अब नए पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत होंगे। इस नए एक्ट के तहत अब इलेक्शन होंगे तो सही, मगर गैर जमाती बुनियादों पर। इस पर कमाल यह है कि जीतने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर बल्दियाती नुमाइंदे को किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना होगा। गोया पहला मरहला आज़ाद और दूसरा मरहला ताबेदार का होगा। अगर इस नए कानून का बगौर जायजा लें तो गैर जमाती दरअसल गैर नुमाइंदा का दूसरा नाम है। उम्मीदवार बगैर जमात के इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जीतने के बाद उन पर ज़मीर का सौदा करने की तलवार लटकाई जाएगी। एक मरतबा फिर बोली लगने वाले तमाशे छोटे छोटे यूनियन काउंसिलों में होने वाले हैं। ज़मीर के सौदे होंगे और वफादारियां बदली जाएंगी, और ये सब कुछ आईनी तरीके से होगा। नए बल्दियाती एक्ट में इख्तियार का निचला ढांचा तो बनाया जा रहा है, मगर इख्तियारात की कुंजी फिर भी सूबाई हुकूमत ही के हाथ में रहेगी। नाज़रीन, अहम बात तो यह भी है कि पिछले 4 बरस में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कभी नई हल्का बंदियों, कभी कवानीन में तरमीम, तो कभी सियासी मजबूरियों की नजर होते रहे। अब जब इलेक्शन कमीशन दिसंबर में इंतखाबात का ऐलान कर चुका तो अचानक नया कानून लाकर पूरा अमल फिर से रीसेट क्यों कर दिया गया? अब क्या यह महज इत्तेफाक है या सोची समझी चाल? खैर, इलेक्शन कमीशन ने तो दिसंबर में होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल भी वापस ले लिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की कहानी भी काबिल गौर है, जिसका इंतखाबी निशान जब्त, कायद जेल में और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा एक बंद गली में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को नए बल्दियाती सियासत से आउट करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बस इंतखाबी नताइज का रस्मी इंतजार बाकी है। लेकिन इस सब के बावजूद असल सवाल वो है कि जो जमात जो खुद को शेर कहती है, जो मरकज की मालिक है, पंजाब की फरमारवा है, जो यकजान दो कालिब का नारा लगाती है, वो क्यों शेर के निशान से पीछे हट गई?